बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे और शांत प्रदेश में सूर्यगढ़ नाम का एक छोटा सा नगर था। यह नगर अपने सीधे साधे लोगों, मिट्टी के घरों, चौड़ी गलियों और सुबह शाम गूंजती मंदिर की घंटियों के लिए जाना जाता था। सूर्यगढ़ के लोग मेहनती थे, पर उनका जीवन साधारण था। वे कम में संतोष करते थे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। सूर्यगढ़ के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग नीलवन कहते थे। यह जंगल रहस्यमय माना जाता था। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नीलवन में ऐसे जीव रहते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी उस जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं जाता था। इसी नगर में हरिदत्त नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी कमला और 10 साल का बेटा आरव था। हरिदत्त रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और उसी से परिवार का गुजारा चलता। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके घर में सच्चाई, मेहनत और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। आरव पढ़ने में तेज था और बहुत जिज्ञासु भी। उसे कहानियां सुनना पसंद था, खासकर जादू और रहस्य से भरी कहानियां। उसकी माँ अक्सर रात को उसे नीलवन की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन की बात है, हरिदत्त जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। उसी समय उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, बचाओ, कोई है? हरिदत्त चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। आवाज एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक हरा तोता जाल में फंसा हुआ है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। हरिदत्त ने बिना देर किए जाल काट दिया। तोता आजाद होते ही पेड़ की टहनी पर बैठ गया और बोला, मनुष्य, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण तोता नहीं हूँ। हरिदत्त हैरान रह गया। उसने कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था। तोते ने आगे कहा, मैं नीलवन का जादुई तोता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से बचाता है, मैं उसके जीवन में सच्चाई का मार्ग दिखाता हूँ। हरिदत्त ने सिर झुका दिया। उसने कहा, मैंने तो बस एक जीव की मदद की है, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं। तोता मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। इतना कहकर तोता उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, कल सूरज उगने से पहले मुझे अपने घर बुलाना। हरिदत्त यह सब सपना समझ रहा था, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि वही हरा तोता उसके आंगन में बैठा है। तोते ने आरव की ओर देखा और कहा, यह बालक बहुत कुछ बदल सकता है। उस दिन से तोता हरिदत्त के घर रहने लगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं जादू दिखाऊंगा, पर कभी लालच के लिए नहीं। धीरे धीरे सूर्यगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। जहाँ पानी की कमी थी, वहाँ कुएं भरने लगे। जिन खेतों में फसल नहीं होती थी, वहाँ हरियाली छा गई। लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब उस जादुई तोते की वजह से हो रहा है। तोता किसी को सोना चांदी नहीं देता था, बल्कि लोगों को मेहनत और सही रास्ता दिखाता था। वह बीमारों को सही सलाह देता, झगड़ों को शांत करता और बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाता। आरव रोज तोते के साथ बैठता और उससे सीखता। तोता कहता, सच्चा जादू ज्ञान में है, शक्ति में नहीं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सूर्यगढ़ का राजा राजेंद्र सिंह बहुत लालची था। जब उसे जादुई तोते की खबर मिली, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि तोते को पकड़कर महल में लाया जाए। एक रात सिपाही आए। उन्होंने हरिदत्त के घर को घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तोते को पकड़ने की कोशिश की, तोता बोला, जादू को कैद नहीं किया जा सकता। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। सिपाही डरकर भाग गए। अगले दिन राजा स्वयं आया। उसने कहा, अगर तुम मेरे महल में आओगे तो मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगा। तोते ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो पिंजरे में बंद हो वह जादू नहीं कर सकता। राजा को क्रोध आ गया। उसने सूर्यगढ़ पर कर बढ़ा दिए और लोगों को सताने लगा। तब तोते ने आरव से कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। आरव नगर के लोगों को लेकर राजा के सामने गया। उसने बिना डर के कहा, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, न कि उनसे डराए। यह सुनकर लोगों में हिम्मत आ गई। सभी एकजुट हो गए। तोते ने आखिरी बार कहा, जब लोग एक होते हैं, तब किसी जादू की जरूरत नहीं होती। अचानक तोता प्रकाश में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और एक सच्चा राजा बनने का वचन दिया। हरिदत्त का परिवार पहले जैसा ही रहा, साधारण लेकिन सम्मान से भरा। आरव बड़ा होकर एक ज्ञानी शिक्षक बना,
जो बच्चों को यही सिखाता था, सच्चाई, मेहनत और कर्तव्य।